आखिर बाबा रामदेव के पास इतना पैसा कैसे आया कि वो भारत के सबसे अमीर आदमी को भी दे सकते हैं टक्कर। अपने सपनों के लिए छोड़ी इस लड़की ने लाखों रुपए की जॉब आखिर क्यों, और फैक्ट्री में सोना कैसे बनाया जाता है। और एक महिला ने दिया था 69 बच्चों को जन्म, एक बार में 4 बच्चों को लाती थी इस दुनिया में। और मंगल ग्रह पर अगर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी जाए तो क्या वो पृथ्वी जैसा बन जाएगा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, कभी योगा की बात की जाती है तो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले बाबा रामदेव का चेहरा आता है। पर आपको इन्हें देखकर ऐसा ही लगता होगा जैसे कि ये काफी सीधे साधे हैं और बस देश के लिए सेवा करने का काम करते हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि ये देश की सेवा करते हैं, लेकिन इसी के साथ ये सीधे साधे तो बिल्कुल नहीं है। इनके पास बहुत ही बड़ी संपत्ति है। ये इतनी ज्यादा संपत्ति के मालिक है कि ये मुकेश अंबानी को भी टक्कर दे दे। इसी के साथ इनकी जो कंपनी है पतंजलि, वो भारत की लीडिंग प्रोडक्ट ब्रांड है और आपको लगभग पतंजलि की हर एक चीज मिल जाती है। बिस्किट से लेकर चॉकलेट तक, यहाँ तक कि अचार और मुरब्बा भी आपको पतंजलि का मिल जाएगा। इसी के साथ ये पूरी दुनिया में अपने योग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने योगा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाया, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने बस पैसा छापा है, बल्कि इन्होंने पैसे कमाने के साथ साथ देश और दुनिया का भला भी किया है। ये रोल्स रॉयस जैसी कई कारों के मालिक हैं। इनके पास काफी बड़ी प्रॉपर्टी है और कई अलग अलग जगह पर इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है और इनकी कई संस्था भी चलती है जो भारत और भारत के बाहर भी है। नंबर 2, रिस्क है तो इश्क है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। अगर आपको कुछ अलग करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है, जैसे कि गीतांजलि राजा मणि जी ने लिया। इन्होंने काफी अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, जिसके चलते इन्हें टाटा कंपनी में काफी अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। पर इन्हें बचपन से ही खेती और पेड़ पौधों में इंटरेस्ट था और इन्हें अपना कुछ करना था, तो इसीलिए इन्होंने टाटा जैसे कंपनी की जॉब छोड़ दी और अपने आइडिया से फार्मिंग रिलेटेड स्टार्टअप शुरू किया। इसमें इनके पति ने इनको बहुत सपोर्ट किया, जिसके चलते इन्होंने एक ऐप डेवलप किया फार्मिजेन नाम का, जिसमें आप ऑनलाइन अपने लिए सब्जियां उगवा सकते हो। जितने भी लैंड में आप चाहो उतने में, आप चाहो तो कभी भी अपने खेत पर जाके देख सकते हो और काम भी कर सकते हो, और सब्जियां पकते ही आपके घर पर किसान डिलीवरी भी कर देगा। आप जितने टाइम चाहो उतने वक्त के लिए लैंड को भाड़े पर ले सकते हो। इस ऐप के 100,000 प्लस यूजर्स हैं और किसानों को भी इस ऐप के साथ जुड़ के बहुत फायदा हुआ है। और इनकी कंपनी फार्मिजेन 30 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करती है और इसीलिए ही मैंने कहा था रिस्क है तो इश्क है। नंबर 3, भारत में सोना सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है गहनों के रूप में, लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में सोना कैसे बनाया जाता है? आइए जानते हैं। आमतौर पर सोना बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है, हालांकि इसे सिल्वर, कॉपर, जिंक और लीड से भी निकाला जा सकता है। उसके बाद फैक्ट्री में सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में धोया जाता है। अच्छे से धोने के बाद सोने को छोटे छोटे गोल आकार में निकाला जाता है, जिसके बाद इसे पिघला के गोल्ड के बिस्किट बनाए जाते हैं और उसमें ट्रेडमार्क लगा दिया जाता है। इस प्रोसेस में कई बार टूटे हुए गोल्ड के बिस्किट या गलत शेप के पीसेस बाहर आ जाते हैं, तो उन्हें फिर से पिघला के उनको रीशेप किया जाता है। दोस्तों, पहले बस एक सोने की चैन बनाने में 2 दिन का समय लगता था, वो भी दिन रात मेहनत करने के बाद। लेकिन अगर आज देखा जाए तो सोने की कैसी भी माला और कैसी भी रिंग मशीन में डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ बस कुछ घंटों में हो जाता है। नंबर 4, क्या आपको मंडेला इफेक्ट के बारे में पता है? कुछ लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि नेल्सन मंडेला जो है उनकी मौत 1980s में हुई थी, लेकिन असलियत में वो 2013 में मरे थे, इसीलिए इसे मंडेला इफेक्ट नाम दिया गया। इसके बाद लोग दावा करते हैं कि उनको कोई चीज याद थी, लेकिन अब वो अलग है। जैसे कि अंदाजे के लिए बताता हूँ कि आपको लग रहा है कोलगेट का नाम कोलगेट है, पर फिर आप चेक करोगे तो वहाँ कोलगेट लिखा होगा और लोग कहते हैं ऐसा पैरेलल यूनिवर्स या टाइम ट्रेवल की वजह से होता है। यानी कि हो सकता है पैरेलल दुनिया में नेल्सन मंडेला 1980 में मरे होंगे और किसी तरह ये मेमोरी हमारे दिमाग में आ रही है, या फिर हो सकता है कि वो 1980 में मरे हो पर किसी ने टाइम ट्रेवल करके उन्हें बचा लिया हो और इसीलिए भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। आए दिन कई लोगों के साथ मंडेला इफेक्ट हो जाता है। नंबर 5, दोस्तों, हमें लगता है कि एक महिला अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन वहीं पर 1700 में रशिया की एक महिला ने करीब 69 बच्चों को जन्म दिया था, वो भी 27 प्रेगनेंसी में। इसमें उनको 16 बार ट्विंस हुए, करीब 7 बार ट्रिपलेट और करीब 4 बार क्वाड्रुप्लेट हुए। और कमाल की बात तो ये है कि ये सारे बच्चे हेल्दी थे और ये सारे बच्चे बड़े भी हो गए, यानी कि इनमें से किसी की भी जान नहीं गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे गर्भ से बाहर निकलने की कुछ वक्त बाद ही कमजोरी की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और हर बार एक से ज्यादा बच्चे को जन्म देना भी बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, जो कि बस रशिया की इसी महिला के साथ हुआ है और शायद ही कोई कभी इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। नंबर 6, क्या होगा अगर हम मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दे तो? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दुनिया के सबसे जीनियस व्यक्ति में से एक एलोन का ये मानना है कि ऐसा करने से मंगल ग्रह जो है वो धरती जैसा बन जाएगा और इंसान उसमें रह पाएंगे। इनका कहना है कि जब मंगल ग्रह के दोनों पोल्स पर न्यूक्लियर मिसाइल
मिसाइल गिराई जाएगी तो वहाँ की बर्फ पिघलने लगेंगे और उसमें पानी का निर्माण होगा और इसकी वजह से धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगी और कुछ और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है और मंगल ग्रह में एटमॉस्फेयर को बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान है तो हमने क्यों नहीं। दरअसल अब तक ये बस एक अनुमान है और ये फेल भी हो सकता है और मंगल ग्रह पर ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करना इतना आसान काम नहीं। नंबर 7, डॉल्फिन जो होती है उन्हें प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद होती है क्योंकि डॉल्फिन जो है वो अल्ट्रासाउंड से बात करती है और अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट अच्छे से समझ में आती है और इसी वजह से वो इंसानों के साथ अच्छे से कांटेक्ट कर पाती है। लेकिन वहीं जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो डॉल्फिन को एक ही चीज में से 2 अलग अलग हार्ट बीट सुनाई देती है और डॉल्फिन के लिए ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। इसीलिए अगर कोई प्रेग्नेंट महिला इस तरीके से डॉल्फिन के पास खड़ी होगी तो डॉल्फिन उसके पेट को किस करेगी, लेकिन फिर भी आपको गर्भवती महिलाओं को डॉल्फिन के पास नहीं लेकर जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है उस डॉल्फिन को ये किसी प्रकार का खतरा लगे तो वो हमला भी कर सकती है क्योंकि डॉल्फिन कभी वायलेंट भी हो जाती है।